हेलो फ्रेंड्स, चावल के तो आपने काफी सारी रेसिपी बनाई होगी, बट आज हम जो चावल की रेसिपी बनाएंगे एकदम खट्टी मीठी तीखी में चटाकेदार टेस्ट आने वाला। जी आपने सही गेस किया, आज हम बनाएंगे टेबल राइस। आप राइस तो देखिए कितने खिले खिले में फ्लेवरफुल बने हैं। ओनली ये 10 मिनट रेसिपी, यानी जितने देर में आपके चावल बॉयल होगी उतने देर में टेबल राइस बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप भी अगर चावल के शौकीन है तो एक बार रेसिपी बना के दिखेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी की रेसिपी शुरू कीजिएगा। तो टेबल राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 50 ग्राम इमली। मैं यहाँ पर 3 से 4 लोगों के चावल बना रहा हूँ, इसलिए इतनी इमली काफी होगी। तो इमली में डालेंगे हाफ ग्लास गर्म पानी। 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। मैं इमली को स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इमली जल्दी सोख हो जाए। तो सारी इमली को अच्छे से मिला लेंगे। तो फिर सब चलते टेबल राइस के लिए कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए फ्राइंग पैन गर्म कर लेंगे। फ्राइंग पैन की गर्म होती है तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे। आप इसकी जगह पर नॉर्मल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 गोल मिर्च, 2 चम्मच बड़े वाले सेसमी सीड्स या सफेद तिल। अब इन सभी को एरोमेटिक फ्लेवर आने तक लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि सारे खड़े मसालों का फ्लेवर लॉक होता है। जब लो फ्लेम पर सारे मसालों को अच्छे से भूनते हैं तो इनका एसेंस रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से सारे मसालों से एरोमेटिक फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। साथ ही इसमें 4 चम्मच नारियल का पाउडर डाल देंगे। आप इसकी जगह पर ताजे नारियल को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हम थोड़ी देर इसे अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि गैस के फ्लेम ऑफ करने के बाद तवा काफी देर तक गर्म रहती है और डेसिकेटेड कोकोनट को भूनने के लिए इतना टेम्परेचर काफी होगा। अब सारे खड़े मसाले में अच्छे से भून गए हैं। अब ये ठंडा हो जाएगा ताकि सारे मसालों को ग्राइंड करके पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। इधर इमली भी अच्छे से फूल गई है, सोख हो गई है। अपने हाथों से थोड़ा स्मैश कर लेंगे। इसे स्ट्रेनर से छान कर इमली के लिक्विड को इमली के पल्प से अलग कर लेंगे। वो सारे पल्प को अच्छे से स्ट्रेन आउट कर लेंगे, क्योंकि अगर इमली का एक भी पल्प रह गया तो टेबल खाते समय स्वाद ही खराब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब टेबल राइस बनाने का मेन प्रोसेस देख लेते हैं। जिसके लिए कढ़ाई गर्म कर लेंगे। कढ़ाई का अच्छे से गर्म होते ही 1 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमेशा न्यूट्रल फ्लेवर कर ले, तभी टेबल राइस का फ्लेवर उभर के आएगा। अब ऑयल में अच्छे से गर्म हो गया। ऑयल के अच्छे से गर्म होती है इसमें 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द की दाल डाल देंगे और दाल को भी 1 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि दाल भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। और फिर ये रेसिपी ऐसी है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई है, जो ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए काफी जरूरी होती है। तो दाल को भी अच्छे से भून लेंगे। दाल के अच्छे से रोस्ट होते ही इसमें आधा कप मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली के साथ दाल को भी अच्छे से भून लेंगे। इस प्रोसेस से क्या होगा फ्रेंड्स, दाल की बुनाई अच्छे से हो जाएगी। बादाम भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। बादाम के अच्छे से रोस्ट होती है इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे। मस्टर्ड सीड्स में अच्छे से क्रिकल देंगे। साथ ही इसमें 1 पिंच हींग भी डाल देंगे एवं इसमें जाएगा थोड़े से करी पत्ते एवं 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च। इन सभी को अच्छे से भून लेंगे ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। एवं इन सभी के अच्छे से रोस्ट होती है इसमें हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर को भी अच्छे से भून लेंगे, मिला लेंगे। साथ ही इसमें इमली का पानी हमने जो बनाया था वो भी ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और सारे मसालों को अच्छे से एक बॉईल आने देंगे। साथ ही इसमें तीखेपन और खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए 2 चम्मच जगेरी या गुड़ डाल देंगे। गुड़ को भी अच्छे से मेल्ट होने तक पका लेंगे। गुड़ खाना हमारे शरीर के लिए काफी बेनिफिशियल होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को रिमूव कर हमें डिटॉक्सिफाई करती है। गुड़ को भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। गुड़ के अच्छे से मेल्ट होते ही इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हमने जो खड़े मसालों का पाउडर तैयार किया था वो डाल देंगे। और मसालों को भी लो फ्लेम पर जब तक मसालों से फ्लेवर शुरू हो जाए अच्छे से भून लेंगे। और फिर सारे मसालों को भूनना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सारे मसाले जब अच्छे से भुनेंगे तभी वो फ्लेवर आएगा। अब सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, वो मसालों से ऑयल से फ्लेवर शुरू हो गया। और इसमें बॉयल किए हुए चावल डाल देंगे। वो चावल को सारे मसालों से अच्छे से मिला लेंगे ताकि टेबल इंडिया में सारे मसाले का फ्लेवर चावल में अच्छे से सर्व हो जाए। और हाँ फ्रेंड, चावल को बॉयल करने का वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि नॉर्मल बात है, बट चावल को बॉयल करते समय 1-2 बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो लंबे वाले चावल जो बिरयानी चावल आते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। सेकंड, चावलों को 80% से ज्यादा बॉयल नहीं करे। इससे चावल को स्टर करने के बाद चावल आपके टूटेंगे नहीं, वह चावलों का शेप बरकरार रहेगा। तो सारे चावल मसालों से अच्छे से कोट होने के बाद कितनी टेस्टी और डिलीशियस लग रही है हमारी टेबल राइस। अब कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे। चावलों को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक स्टीम कर लेंगे, क्योंकि चावलों को हमने 80% तक बॉयल किया था। स्टीम करने से चावल हमारे पूरी तरह से पक जाएगी। राइस हमारा अच्छे से पक गया। इसमें थोड़े सारे धनिया के पत्ते डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने टेबल राइस को सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, ये रेसिपी इतनी टेस्टी इतनी डिलीशियस है, आप इसे अपने बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। या फिर अगर आप सफर में जा रहे हो तो 1 से 2 दिनों के बाद अगर इसे खाएंगे तो राइस आपके खराब नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने इमली का यूज करने का जो चावल के सेल्फ लाइफ को बढ़ा देती है। तो फिर ऐसी रेसिपी के लिए 1 लाइक तो बनता ही है, क्योंकि फ्रेंड्स लाइक करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। और हमें भी आपके लिए ऐसी ही रेसिपी लाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को पर जरूर सेट करें, क्योंकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली के शेयर भी कर दे ताकि इस रेसिपी का लाभ उन्हें भी मिल सके।